इंडिया में पिछले एक हफ्ते से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई। कल पेट्रोल ₹2.61 और डीजल ₹2.71 महंगा हो गया है। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ये चौथी बार तेल की कीमतें बढ़ी ये हैं। संकट इतना बड़ा है कि खुद भारत के प्रधानमंत्री को सामने आकर कहना पड़ता है कि पेट्रोल और डीजल को कम यूज करें। तेजी से विकसित होने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस समय भारत कई विराट चुनौतियों का मुकाबला भी कर रहा है। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। अगर भारत सरकार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम कर दे तो आपको पेट्रोल के प्राइस बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलेंगे। एक टाइम था कि भारत में पेट्रोल बहुत ज़्यादा सस्ता था। 45 से 40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से आपको पेट्रोल मिलता था और इसी पेट्रोल में सरकार कुछ टैक्स के रूप में कलेक्ट भी करती थी। और इसी समय दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी। अरविंद केजरीवाल ने पेट्रोल पर कुछ टैक्स लगाया था जिससे कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए थे। और उस समय मोदी सरकार का बयान था कि जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। अब 2024 में खुद बीजेपी गवर्नमेंट ने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना शुरू कर दिया। तब नितिन गडकरी का यह बयान था, आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। और जिसके बावजूद भी पेट्रोल के प्राइसेस आए दिन बढ़ते जा रहे थे। जहां पर पेट्रोल सस्ता होना चाहिए था, पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा होता चला गया। और जब संसद में बीजेपी गवर्नमेंट से पेट्रोल प्राइस इंक्रीज के बारे में बात की जाती तब उनका कोई भी बड़ा बयान सामने नहीं आता। थे वोट दे दो, बीजेपी को जिता दो, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा। तेल से इस देश की जनता का तेल निकाल दिया आपने, इतना महंगा पेट्रोल डीजल में। देश भर में पेट्रोल डीजल का यह मुद्दा आग पकड़ रहा था। तब रामदेव बाबा का एक वीडियो सामने आता है। यदि मैं पेट्रोल पंप लगा दूं और ये इंडियन गवर्नमेंट मुझे जो है लगाने की अनुमति दे दे और टैक्स के ऊपर थोड़ी छूट कर दे, तो मैं तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल दे सकता हूं पूरे हिंदुस्तान को। और जब बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से रामदेव बाबा को फटकार लगाई गई तो रामदेव बाबा ये कहते हुए सुनाई दिए, आपने तो टीवी चैनल पर ये कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी, थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा। और इस समय बीच इंटरव्यू में रामदेव बाबा न्यूज रिपोर्टर के साथ लड़ने लगते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुमने इस तरीके के सवाल पूछे तो तुम्हारे साथ सही नहीं होगा। और इन समय में आपको एक बात कॉमन जरूर देखने को मिलेगी, चाहे वह नितिन गडकरी हो या रामदेव बाबा, ये अपनी बात से एकदम पलट जाते हैं। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना हो। और भारत की आम जनता कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल का यूज कम से कम करें और खुद इटली पहुंच जाते हैं फॉरेन ट्रिप पर। अगर इस बारे में मोदी जी से पूछने लगे तो मोदी जी कहेंगे कि हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। एबीपी न्यूज के अकॉर्डिंग आज भी भारत में 66 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से तेल आ रहा है और इसी तेल को एक आम आदमी को 105-106 रुपए में दिया जा रहा है, जिसमें कि इस तेल में E20 पेट्रोल यानी कि इथेनॉल भी डाला जाता है। और इन सभी आंकड़ों को देखा जाए तो भारत सरकार को 50 से 55 रुपए प्रति लीटर पर बच रहे हैं। अगर भारत सरकार चाहे तो यही पेट्रोल आपको काफी सस्ते दामों में उपलब्ध कराया जा सकता है, पर भारत सरकार ये काम नहीं करेगी क्योंकि भारत में आसपास भी अभी कोई चुनाव नहीं है। जब तक चुनाव थे तब भारत सरकार ने पेट्रोल या किसी भी अन्य चीज पर कोई भी प्राइसेस नहीं बढ़ाए। जैसे ही वेस्ट इंडिया की साइड चुनाव खत्म होते हैं उसके एक हफ्ते के अंतराल में पेट्रोल के प्राइसेस आसमान छूने लगते हैं और इसी बात को लेकर भारत की आम जनता परेशान है। तो दूसरी तरफ भारत के गोदी एंकर्स कहते हैं कि
वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। इनके जैसे पागल एंकर्स को ये नहीं पता कि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो इनका इफेक्ट अन्य चीजों पर भी होगा। आप इसको आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए आपको 20 रुपए लगते थे, जब पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा तो आपको 30 से 40 रुपए लगेंगे और जिसका सीधा असर आपकी जेब पर होगा। पर इससे आप बच सकते हैं। आपके घर से 5 से 7 किलोमीटर कोई भी काम हो, आप साइकिल का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सेहत भी सही रहेगी। या फिर आप इसकी जगह इलेक्ट्रिकल बाइक या इलेक्ट्रिकल स्कूटी का यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफी फायदा होगा। और इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपकी कोई भी बड़ी समस्या है उसको भी जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।